सोचिए, मुंबई के देवदूत अपार्टमेंट का वो छोटा सा कमरा जहां 6 सपनों से भरे दिल और उम्मीदों से भरी आंखें वाले कलाकार रहते थे। कौन जानता था कि ये छोटा सा कमरा एक दिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल देगा। ये 6 दोस्त थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन जो डेविड धवन के भाई हैं, फिर अनवर अली, सुभाष घई और असरानी। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा था, ये सभी दोस्त एक दूसरे का सहारा बने, गिरते पड़ते लेकिन सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उनकी ये कहानी संघर्ष और दोस्ती का ऐसा नायाब किस्सा है जो दिल को छू लेता है और हमें सपनों के पीछे जी जान से लगने की प्रेरणा देता है। इन दोस्तों की लाइफ बड़ी सिंपल थी, लेकिन सपने वो तो आसमान छूने वाले थे। सब एक छोटे से कमरे में गुजारा करते थे जहाँ जगह कम थी और चीजें भी गिनती की थी। पैसे की तंगी तो हमेशा रहती ही थी, लेकिन उनकी मेहनत और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ताकत ने उनकी दोस्ती को और गहरा बना दिया। दिन भर नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते और जब वक्त मिलता तो अपने बड़े बड़े ख्वाबों की बात करते। यही उनका हर दिन था, संघर्षों से भरा लेकिन उम्मीदों से चमकता हुआ। इन सभी का सफर अलग अलग शहरों से शुरू हुआ था, लेकिन सपना सबका एक ही था, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने का। इलाहाबाद से आए अमिताभ बच्चन अपनी गहरी आवाज और लंबे कद काठी के बावजूद संघर्ष कर रहे थे। पटना के शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने दमदार अंदाज और जबरदस्त आत्मविश्वास के लिए जाने जाते थे, भी अपनी जगह बनाने की लड़ाई में जुटे थे। अनिल धवन और अनवर अली अपने भाइयों के सारे इस चमचमाती दुनिया में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, और सुभाष घई और असरानी जो आगे चलकर फिल्म जगत के बड़े नाम बने, उस वक्त अपने सपनों को पाने की शुरुआती राह पर थे। वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं के लिए अपनी जगह बनाना किसी जंग से कम नहीं था। इन दोस्तों का संघर्ष सिर्फ काम पाने का नहीं था, बल्कि अपने हुनर को दुनिया के सामने साबित करने का भी था। आगे चलकर इन्हीं दोस्तों में से एक दो ने इंडस्ट्री की सबसे यादगार और चर्चित दोस्ती की मिसाल कायम की। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते थे, लेकिन वक्त ने उनके इस मजबूत दोस्ती को भी कई उतार चढ़ाव दिखाए। संघर्ष के उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन के पास काम की कमी थी और शत्रुघ्न सिन्हा का करियर तेजी से उड़ान भर रहा था, लेकिन शत्रुघ्न ने कभी भी अमिताभ को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने हमेशा अमिताभ को हौसला दिया, उनका साथ दिया और कई बार अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोस्तों से मिलवाया भी। वो दौर ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं हुआ करता था, खासकर उनके लिए जिनके पास ना कोई गॉडफादर था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड। कई बार ऐसा हुआ कि जब शत्रुघ्न सिन्हा किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी होते तो वो अमिताभ बच्चन को सेट पर बुला लेते और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाते। उनका दिल कहता था, अगर मेरा दोस्त मेहनती है तो उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। उनकी इस दरिया दिली ने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। फिर 1972 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सभी का दिल जीत लिया, बॉम्बे टू गोवा। इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल के तौर पर चमके और शत्रुघ्न सिन्हा ने नेगेटिव रोल में भी सभी का ध्यान खींचा। ये वो पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने साथ काम किया, और क्या कमाल की जोड़ी बनी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और अमिताभ बच्चन के करियर को नई उड़ान दी। बॉम्बे टू गोवा के बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि लोग बस उनके साथ आने का इंतजार करने लगे। इन दोनों ने मिलकर दोस्ताना, काला पत्थर, शान और नसीब जैसी कई यादगार फिल्में दी। भले ही शान बॉक्स ऑफिस पर उतनी धमाकेदार नहीं रही हो, लेकिन इनकी जोड़ी ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली। जब ये दोनों स्क्रीन पर आते थे तो बस पर्दे पर जादू सा छा जाता था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक दिलचस्प ट्विस्ट आने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की दमदार पर्सनैलिटी और बोल्ड अंदाज अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ने वाले हैं। शत्रुघ्न का आत्मविश्वास और उनका बेबाक स्टाइल लोगों के दिलों को जीत रहा था, जबकि उस वक्त अमिताभ अपने करियर के संघर्ष से जूझ रहे थे। माहौल ऐसा था कि चारों तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की तारीफें हो रही थी और वहीं दूसरी ओर अमिताभ के मन में कहीं ना कहीं जलन और बेचैनी ने जगह बना ली थी। इस दौर में पहली बार दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने के संकेत मिलने लगे। 1979 में फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती को झकझोर कर रख दिया। हुआ यूं कि एक फाइट सीन में अमिताभ ने शत्रुघ्न को इतनी जोर से पीट दिया कि वो हैरान रह गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये सीन पहले से तय नहीं था और शत्रुघ्न को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने मजेदार अंदाज में बताया कि वो सीन अमिताभ बच्चन ने खुद डायरेक्टर से जुड़वा दिया था।
सीन शुरू हुआ तो शत्रुघ्न पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि ये बस एक नॉर्मल एक्शन सीन होगा, लेकिन अमिताभ ने सीन में ऐसा जान डाल दिया कि माहौल गर्मा गया और उसे संभालने के लिए खुद शशि कपूर को बीच में आना पड़ा। इस घटना से शत्रुघ्न सिन्हा को काफी ठेस पहुंची। उन्हें ऐसा लगा कि ये जानबूझकर किया गया ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया कि काला पत्थर के दौरान अमिताभ ने उनसे दूरी बना ली थी। वो उनके साथ बैठते नहीं थे और उन्हें सामान्य तौर पर भी बातचीत करने का मौका नहीं देते थे। 1973 में एक दिलचस्प किस्सा हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर सुल्तान अहमद से मिलवाया। सुल्तान अहमद ने जब पहली बार अमिताभ को देखा तो मजाक करते हुए बोले, अरे भाई ये ऊंट लेकर कहाँ घूम रहे हो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ समय बाद उसी फिल्म का रोल जो पहले शत्रुघ्न को मिलने वाला था उन्होंने अमिताभ को दे दिया। ये फिल्म थी गंगा की सौगंध। इस घटना ने दोनों दोस्तों के रिश्तों में दरारें और गहरी कर दी। अब साफ दिखने लगा था कि उनकी दोस्ती में जलन और होड़ ने घर कर लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में दूरियां बढ़ने लगी और ये सिर्फ उनके प्रोफेशनल जिंदगी तक ही सीमित नहीं रही। इनका असर उनके निजी जिंदगी पर भी साफ दिखने लगा। फिल्म गंगा की सौगंध में जब डायरेक्टर सुल्तान अहमद ने शत्रुघ्न को हटाकर अमिताभ को साइन किया तो ये शत्रुघ्न के आत्मसम्मान के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं था। ये वही दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अपने रिश्ते और नेटवर्क का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस इंसान को अपनी मदद से फिल्म इंडस्ट्री में जगह दिलवाई वही धीरे धीरे उनकी जगह लेने लगा। इस वाकया ने दोनों के बीच की दोस्ती पर गहरी चोट कर दी। गंगा की सौगंध फिल्म के बाद से ही उनके बीच की बातचीत कम हो गई। वो जो पहले वाली गर्मजोशी थी वो कहीं खोसी गई। ऐसा लगने लगा था कि दोनों की राहें अब अलग हो रही हैं और उनकी दोस्ती का वो सुनहरा दौर अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने उनके दिल को गहराई तक घायल कर दिया। फिल्म शान की शूटिंग चल रही थी तब उन्हें अपने पिता के निधन की दुखद खबर मिली। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में अमिताभ बच्चन ने उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। इस बात ने शत्रुघ्न को बहुत ठेस पहुंचाई। इस घटना के बाद दोनों ने जैसे एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया हो। न तो साथ में काम किया, न ही एक दूसरे के बारे में कुछ कहा। 2007 में जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो वहाँ भी एक बड़ा बवाल हो गया। शादी में अमिताभ बच्चन ने सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था और इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम गायब था। सोचिए कैसा लगा होगा उन्हें। शादी के बाद अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा के घर मिठाइयां भेजी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया, जब मुझे शादी में बुलाया ही नहीं गया तो मैं मिठाई क्यों लूं भाई। जब मीडिया ने इस पर अमिताभ से सवाल किया तो उन्होंने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, शादी में सिर्फ मेरे दोस्त बुलाए गए थे। ये बात साफ दिख रही थी कि अब दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ नाम की रह गई थी। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब 35 साल के लंबे इंतजार के बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक टीवी शो के मंच पर साथ नजर आए। ये पल उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। दोनों ने अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटे और अपनी दोस्ती को फिर से जिया। सबसे खास बात ये रही कि दोनों ने ये दिखा दिया कि अब उनके बीच कोई गिला शिकवा बाकी ही नहीं है। दोनों ने अपने रिश्ते में आई सारी गलतफहमियों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। शो में उन्होंने अपने संघर्ष भरे दिनों की कहानियां शेयर की और बताया कि कैसे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनके फैंस अब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों कमाल के कलाकार फिर से किसी फिल्म में साथ नजर आए। सोचिए इनकी जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखना कितना खास और जादुई पल होगा। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की कहानी इतनी दिलचस्प है कि इसमें संघर्ष, ईर्ष्या और सुलह सब कुछ है। दोस्ती में उतार चढ़ाव आना तो आम बात है दोस्तों, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो हर मुश्किल को पार कर जाए। इन दोनों दिग्गजों ने अपनी जिंदगी और करियर में ऊंचाइयां छुई और उनकी ये कहानी हमेशा बॉलीवुड की यादों में एक खास जगह बनाए रखेगी।